हाय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का 5वां लेक्चर शुरू करेंगे और इसके बेस पे 4 लेक्चर काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं और आप लोग को काफ़ी बढ़िया समझ में आया होगा और शायद आप लोग का कोई डाउट ना रहा होगा। तो आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स का 5वां लेक्चर है। ये लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से होगा और आप लोग को काफ़ी बढ़िया समझ में आने वाला है। तो जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को अवश्य करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करे, जिससे आप लोग की कोई भी क्लास मिस ना हो और आप लोग का कोई नुकसान ना हो। अगर आप लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का डेली क्लास लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप अपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फिजिक्स में टॉप करेंगे। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ क्योंकि जो भी लेक्चर हो रहे हैं सारे लेक्चर इम्पॉर्टेंट हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन या तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या तो फिर इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चन को मैं अधिकतर करवा रहा हूँ। फालतू क्वेश्चन आप लोग को नहीं करवा रहा हूँ कि आप लोग को याद करने में परेशानी हो। और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार करके उससे अच्छे से तैयार भी कर लें ताकि अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी जाए लेकिन फिर भी आप छोड़ के आए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जब भी लेक्चर अटेंड करें तब भी कॉपी और पेन लेकर बैठें और आप लोग नोट करते रहें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना पड़े। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें एक बार ताकि और भी बच्चे जुड़ पाएँ, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोग तक जल्द से पहुंच जाया करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपकी कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछें कि सर मेरे ये डाउट रहेगा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो आओ हम लोग ज़्यादा ना बात करते हुए अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। लेकिन फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप लोग ज़रूर कॉपी और पेन लेकर बैठें, नहीं तो आप क्या हुआ मूवी की तरह देख लेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और जब आप लोग लिखेंगे तो एक बार आपका मतलब लिखने की वजह से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टूडेंट हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं जो आज की हम लोग की टॉपिक है। देखो फिलहाल इससे पहले हम लोगों ने एक सूत्र का डेरिवेशन किया था और आज उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सूत्र है, उसका आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे। आप लोग डेली क्लास लीजिए, डेली क्लास एक से बढ़ के एक क्लास रहेगी और आप लोग को मैं वादा करता हूँ कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। तो आओ हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। सरल आवर्तगत करते हुए पिंड की दोलन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सरल आवर्तगत करते हुए पिंड की दोलन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें फिलहाल 3 टॉपिक हैं आप लोग के। पहला जो है वो है गतिज ऊर्जा और दूसरा जो है वो है स्थितिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे कि गतिज ऊर्जा है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है तथा संपूर्ण ऊर्जा है वो क्या है। तो हम लोग तीनों के बारे में व्यंजक प्राप्त करेंगे। और फिलहाल देखो जो गतिज ऊर्जा है ये भी सिंगल पूछा जा सकता है और जो स्थितिज ऊर्जा है ये भी सिंगल पूछा जा सकता है, जो संपूर्ण ऊर्जा है ये भी आप लोग से सिंगल पूछा जा सकता है, केवल एक ही। लेकिन इसके थ्रू आप लोग को तीनों मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम में तीनों पूछा गया था, इसलिए मैं तीनों लेकर आया हूँ कि कोई भी आप लोग से कोई एक भी पूछा जाए फिर भी आप लोग एग्जाम में छोड़ के ना आए। तो आओ हम लोग पहले गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे, गतिज ऊर्जा पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज गतिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। सरल आवर्तगत करते हुए कण का जब किसी क्षण उसकी साम्य स्थिति से विस्थापन y हो तो उस क्षण उसका वेग u = ω√J² - y²।
यू इजकल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो उसका वेग होगा, देखो स्थिति से विस्थापन वाई हो तो उस क्षण अगर स्थिति से विस्थापन वाई हो तो उस क्षण जो उसका वेग होगा वो होगा यू इजकल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप लोग को काफ़ी बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग लेक्चर को ज्वाइन कर लिए हैं तो लेक्चर के अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोग का हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप लोग लेक्चर बीच में छोड़ के जाते हैं तो शायद आप लोग को फिर समझने में दिक्कत पड़ेगी। तो आओ हम लोग देखते हैं कि जो ये है ये क्या है, ओमेगा है, ये क्या है। तो देखो जहाँ ये इजकल टू कण का आयाम, जो ये है कण का आयाम, जो ये है कण का आयाम। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ओमेगा है ये क्या है। तो ओमेगा इजकल टू कण की कोणीय आवृत्ति है, कण की कोणीय आवृत्ति है। देखो फिलहाल आप कोई भी बुक में भी देखेंगे तो इतना अच्छे से कोई भी डेरिवेशन नहीं होगा। मैं आप लोग का एक एक पॉइंट भी क्लियर किए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कोई दिक्कत पड़े। आप लोग ये पूछें कि सर ये क्या है, ओमेगा क्या है, इसका कार्य क्या है। तो मैं इसीलिए हर एक टॉपिक को आप लोग के क्लियर करूँगा ताकि आप लोग को एग्जाम में या कभी भी कोई भी पूछे तो आप लोग को कोई दिक्कत ना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि पिंड का द्रव्यमान, यदि पिंड या कण का द्रव्यमान यम हो तो, यदि पिंड या पिंड को या फिर कण को, यदि पिंड का द्रव्यमान यम हो तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसमें कहा गया यदि पिंड का द्रव्यमान यम हो तो इसकी गतिज ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे यदि पिंड का द्रव्यमान यम होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो K इजकल टू 1/2, K इजकल टू 1/2 यम यू स्क्वायर, K इजकल टू 1/2 इंटू यम यू स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखो जो ये यू है, यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है, जो यू है तो यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग आगे लिख देंगे। अब Q इजकल टू 1/2, फिलहाल ये 1/2 तो यही रहेगा और ये यम भी रहेगा। उसके जगह हम लोग यू स्क्वायर का अब हम लोग मान रखेंगे, जो ये यू स्क्वायर का मान दिया हुआ है यहाँ पे, इस मान को हम लोग यहाँ पे उठा के रखेंगे कि जो ये यू का मान है वो क्या है। तो जो यू का मान है वो है ओमेगा इंटू अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यू का स्क्वायर है तो इसलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे इसको हल करेंगे, देखेंगे क्या है। देखो K इजकल टू 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर। अब देखो जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इस पे तो अंडर रूट लगा है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन ओमेगा पे अंडर रूट नहीं लगा है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे अंडर रूट लगा है, तो जब अंडर रूट लगा है और जब हम किसी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है जब उसका हम लोग उस पर मतलब 2 घात चढ़ाएंगे तो उसका जो अंडर रूट होगा वो हट जाएगा। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो स्थितिज ऊर्जा बस इतना ही था। मैं फिर से एक बार नीचे करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ जो स्थितिज ऊर्जा था, और फिलहाल इतना ही था। तो आप लोग को तो स्थितिज मतलब गतिज ऊर्जा था वो आप लोग का इतना ही था। तो आप लोग को कोई गतिज ऊर्जा में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी होगी समझने में। तो आओ मैं एक बार गतिज ऊर्जा को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सरल आवर्त गत करते हुए कण का जब किसी क्षण उसकी साम्य स्थिति से विस्थापन y हो तो उस क्षण उसका वेग u इजकल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। जहाँ ये इजकल टू कण का आयाम, ओमेगा इजकल टू कण की कोणीय आवृत्ति है, कण की कोणीय आवृत्ति है। यदि पिंड का द्रव्यमान यम हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखते हैं आगे।
k इजकल टू 1/2 इंटू यम यू स्क्वायर। k इजकल टू 1/2 यम, और यू का मान हम लोग यहाँ से यू का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ हो जाता है k इजकल टू 1/2 इंटू यम इंटू ओमेगा अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा k इजकल टू 1/2 इंटू यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फिलहाल गतिज ऊर्जा आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। गतिज ऊर्जा में आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। बट अगर कोई भी दिक्कत आप लोग को पड़ती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। तो हम लोग अब अपना पेज बदलते हैं और आगे देखते हैं कि जो हम लोग का स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है। अब आओ हम लोग आगे देखते हैं। सरल आवर्त गत करते हुए कण का जब किसी क्षण उसकी साम्य स्थिति से विस्थापन y है तो उस क्षण उसका त्वरण क्या होगा वो हम लोग देखेंगे कि जब सरल आवर्त गत करते हुए कण का जब किसी क्षण उसकी साम्य स्थिति से विस्थापन y है तो उस क्षण उसका त्वरण जो होगा वो क्या होगा। तो जो उसका त्वरण होगा वो होगा अल्फा इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जहाँ ओमेगा इजकल टू क्या है, कोणीय आवृत्त है। जहाँ ओमेगा इजकल टू जो है वो है कोणीय आवृत्त है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यदि कण का जो द्रव्यमान है, यदि कण का द्रव्यमान यम हो तो इस क्षण कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, जो कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है वो क्या है हम लोग देखेंगे। जो कण पे प्रत्यानयन बल लगता है वो क्या है हम लोग का। तो जो प्रत्यानयन बल लगता है उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। F इजकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, F इजकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो जो प्रत्यानयन बल है वो हम लोग का है F इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जो द्रव्यमान होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जो त्वरण होता है इसको हम लोग इस जगह पे किससे डिनोट किए हैं। अब देखते हैं F इजकल टू यम इंटू अल्फा, F इजकल टू यम इंटू अल्फा। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो अल्फा, और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा का मान निकाल लिया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अल्फा इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। जहाँ मैंने आप लोग को बताया है जो ओमेगा है वो है आप लोग का कोणीय आवृत्ति। तो हम लोग यहाँ पे जो ये अल्फा है, अल्फा का मान रखेंगे। तो आओ F इजकल टू यम इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब आगे देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे। F इजकल टू, अब जो ये माइनस है आप लोग का ये आगे आ जाएगा, माइनस यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे जो इसमें ऋण चिन्ह लगा है ये क्या व्यक्त करता है। ऋण चिन्ह केवल बल की दिशा का प्रतीक है। जो ऋण चिन्ह है वो बल की दिशा का प्रतीक है कि बल नकारात्मक है कि सकारात्मक। अतः जो बल का परिणाम है वो F इजकल टू यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, F इजकल टू यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम कण पर लगे बल F तथा कण के विस्थापन y के बीच एक ग्राफ खींचे, जिसे जो यदि हम कण पर लगे बल F तथा कण के विस्थापन y के बीच
एक ग्राफ खींचते हैं। जो बल है F तथा कण के बीच जो विस्थापन y उसके बीच एक हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। आप लोग का जो ग्राफ है वो आप लोग का इस प्रकार से होगा। तो जो ये ग्राफ है वो इस प्रकार के से होगा। जो हम लोग का इधर लगता है, इधर ये फिलहाल बल है, और जो हम लोग का इधर लगता है ये है विस्थापन। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है F, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है y। तो फिलहाल देखो बल जो ये है F है, और जो विस्थापन है वो है y। इधर की तरफ बल लगता है और इधर की तरफ विस्थापन लगता है। तो आप लोग को काफ़ी बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसी चित्र के थ्रू आप लोग को फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब जो मैंने आप लोग को चित्र दिखाया था उसके अनुसार अब हम लोग समझेंगे। चित्रानुसार भली भांत एक सरल रेखा प्राप्त होती है। भली भांति एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यह एक बल विस्थापन ग्राफ है। अतः इस ग्राफ तथा विस्थापन अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल कण पर किए गए कार्य अर्थात कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करेगा। जो चित्रानुसार हम लोग समझेंगे उसमें यह लिखा है, भली भांति एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यह एक बल विस्थापन ग्राफ है। अतः इस ग्राफ तथा विस्थापन अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल कण पर किए गए कार्य अर्थात कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करेगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कण की स्थितिज ऊर्जा U = समकोण वो PM का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखेंगे वो PM का क्षेत्रफल जो है वो क्या है। क्योंकि जो मैंने आप लोग को आगे चित्र बताया, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ चित्र दिखा के आप लोग को एक बार। अब मैं आप लोग को एक बार फिर से चित्र के अनुसार बताऊंगा कि ये जो चित्र बना है ये एक समकोण बना रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे है 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यह एक समकोण है। क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है तो यह एक समकोण है। तो अब हम लोग चित्र के अनुसार देख रहे हैं। तो देखो जो ये कोण बन रहा है ये बन रहा है एक समकोण। ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है एक समकोण। तो जो समकोण बन रहा है वो मैंने आगे आप लोग को क्या बताया कि कण की स्थितिज ऊर्जा U = समकोण वो PM। ये जो कोण बन रहा है ये कोण एक समकोण बन रहा है। तो ये कोण एक समकोण बन रहा है। तो आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोग को आगे वो भी दिखाऊंगा जो लिखा है, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोग को चित्र के अनुसार समझा रहा हूँ। तो आप लोग लिखते रहिएगा। देखो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कण की स्थितिज ऊर्जा U = समकोण वो PM। जो समकोण है वो PM। जो OP, तो जो समकोण होता है U = 1/2 इंटू OP इंटू PM। देखो = 1/2 इंटू OP इंटू PM। अब देखते हैं जो OP है वो हम लोग का क्या है। जो वो और P है वो और P जो है वो हम लोग का है y। वो और P जो है हम लोग का वो है y, और जो है वो और P है जो वो है y, और जो क्या कहते हैं P और M है जो P और M है वो है F। P और M है जो है F। तो हम लोग OP इंटू PM की जगह OP का मान रख देंगे और PM की जगह PM का मान रख देंगे। तो OP = y है और PM = F है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं 1/2 इंटू y इंटू F। 1/2 इंटू y इंटू F। अब मैं आप लोग को जहाँ लिखा हूँ वहाँ से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना पड़े। मैं फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ।
तो चित्रानुसार भली भांति एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यह एक बल विस्थापन ग्राफ है, अतः इस ग्राफ तथा विस्थापन अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल कण पर किए गए कार्य अर्थात कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करेगा। कण की जो स्थितिज ऊर्जा U = समकोण OP का क्षेत्रफल = 1/2 OP × PM, OP × PM, और जो OP का मान है वो हम लोग OP में रखेंगे और जो PM का मान है वो PM में रखेंगे। तो = 1/2 × Y × F। अब देखते हैं आगे F का आंशिक मान, F का आंशिक मान F = m × ओमेगा स्क्वायर × y रखने पर, जहाँ F है वहाँ पे हम लोग ये मान को उठा के रखेंगे। तो देखते हैं आगे U = y/2 × y। अब F के मान में हम लोग ये चीज़ रखेंगे m ओमेगा स्क्वायर × y, m ओमेगा स्क्वायर × y। उसके बाद कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या हम लोग का निकल रहा है। देखो U = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और जब एक y यहाँ है एक y यहाँ, जब इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग का काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा कि जो आप लोग का गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, ये दो चीज़ आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है संपूर्ण ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा इन तीनों चीज़ों को मैं इसलिए इसी लेक्चर में कवर कर रहा हूँ कि ये तीन जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है हो जाए, लेकिन आप लोग लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप में आ जाए तो आप लोग अपने एग्जाम में छोड़ के ना आए। तो हम लोग अब देखेंगे जो हम लोग का संपूर्ण ऊर्जा है वो क्या है। संपूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी, जो संपूर्ण ऊर्जा है टोटल एनर्जी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कण की कुल ऊर्जा, जो कण की कुल ऊर्जा E = गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो जो हम लोग गतिज ऊर्जा से निकाले और स्थितिज ऊर्जा से निकाले, जो समीकरण हम लोग का गतिज ऊर्जा से निकला स्थितिज ऊर्जा से निकला, उन्हीं दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे, बस हम लोग का संपूर्ण एनर्जी हो जाएगा, संपूर्ण ऊर्जा। तो E = K+U। और फिलहाल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आप लोग को बार बार बताते रहता हूँ कि आप लोग का जो भी लेक्चर हो वो बढ़िया से हो और आप लोग छोड़े ना, कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। E = K+U। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि K का मान रखते हैं और U का मान रख के हम लोग इसका सल्यूशन करेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से K तथा U के मान रखकर सरल करने पर, जैसे मैंने आप लोग को बताया जो गतिज ऊर्जा का समीकरण निकल के आया और जो स्थितिज ऊर्जा का समीकरण निकल के आया, उन दोनों मान को अब हम लोग जोड़ेंगे, और जो जोड़ के जो कैलकुलेशन करने से जो चीज़ निकलनेगा वही हम लोग का हो जाएगा संपूर्ण ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा अब हम लोग उसका मान रख देते हैं, जो U का मान है और जो K का मान है उसको हम लोग रखेंगे और हल करेंगे। ठीक, तो जो हम लोग का K का मान है, K का मान है, जो K का मान है वो है E = 1/2 m × ओमेगा स्क्वायर × A स्क्वायर - Y स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हम लोग का है K का मान। अब हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे और U के मान को रखेंगे। 1/2 m × ओमेगा स्क्वायर × Y स्क्वायर। 1/2 m स्क्वायर 1/2 m × ओमेगा स्क्वायर × Y स्क्वायर। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखो फिलहाल जो 1/2 m × ओमेगा स्क्वायर से इसमें दोनों में हम लोग गुणा करेंगे पहले। तो जब हम लोग ये में गुणा करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा 1/2 m × ओमेगा स्क्वायर × ये स्क्वायर। जब इसमें गुणा किए तो हम लोग का ये प्राप्त हुआ। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1/2
इंटू यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब ये इतना चीज़ तो हम लोग लिख ही लिए, उसके बाद जब इसमें गुणा करते हैं तो इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद जो ये चीज़ लिखा है प्लस 1/2 इंटू यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये दोनों चीज़ आपस में बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है। तो जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो आप लोग का ये चीज़ कट जाएगा, ये दोनों चीज़ कट जाएगा। तो अब हम लोग का जो चीज़ बचेगा वो क्या है, E = 1/2 यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर। E = 1/2 इंटू यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाता है तीसरा समीकरण। तो जो चीज़ हम लोग को निकालना था, फिलहाल ये चीज़ हम लोग का निकल आया है। अगर आप लोग एग्जाम में इतना भी लिख के चले आते हैं तब भी आप लोग का नंबर कटने वाला नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि कण की संपूर्ण ऊर्जा समय के बंधन से मुक्त है। कण की जो संपूर्ण ऊर्जा है समय के बंधन से मुक्त है। अतः सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा कण की गति के दौरान नियत रहती है। फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि कण की संपूर्ण ऊर्जा समय के बंधन से मुक्त है। अतः सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा कण की गति के दौरान नियत रहती है। जो कण संपूर्ण ऊर्जा कण की गति के दौरान नियत रहती है। अब हम लोग देखते हैं कोणीय आवृत्त ओमेगा = 2πm। कोणीय आवृत्त ओमेगा = 2πm। जहाँ हम लोग देखेंगे जो यन है ये क्या है, जहाँ यन = कण की दोलन आवृत्ति है, जहाँ यन = कण की दोलन आवृत्ति है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चूंकि यह मान उपर्युक्त समीकरण 3 में रखने पर, चूंकि ये मान निकला है, इस मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। जो ओमेगा इसका मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। अब देखते हैं समीकरण 3 में रख के E = 1/2 इंटू यम इंटू 2πn का होल स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर। अब देखो जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, जो E = 1/2 इंटू यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर, तो इस जगह पे हम लोग ये वाला मान को पुट करेंगे। तो ये जब मान हम लोग रखेंगे तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का निकल के क्या आएगा, E = 2π² इंटू यन स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर। E = 2π² यम इंटू यन स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर। यही हम लोग का संपूर्ण जो एनर्जी है वो चीज़ यही निकल के आया है। अगर आप लोग बाई चांस यहाँ तक नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप लोग यहीं लिख के छोड़ दे रहे हैं, तब भी आपका नंबर कटने वाला नहीं है। तो फिलहाल ये टॉपिक आप लोग का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो आप लोग वीडियो के अंत तक हमेशा ज़रूर बने रहा कीजिए, क्योंकि आप लोग का कोई भी अगर टॉपिक छूट जाएगा तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आज के लेक्चर में आप लोग को काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी होगी। तो इसी टॉपिक में आज हम लोग एक सवाल का सल्यूशन भी करेंगे। तो अभी वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोगों ने पेज को बदल लिया है। अब देखते हैं जो वो चौथा समीकरण निकल के आया है उसके बारे में क्या लिखा गया है। इस प्रकार समीकरण चौथे से स्पष्ट है कि सरल आवर्त गति करते कण को हो या फिर पिंड, कण की कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग ये स्क्वायर के तथा आवृत्त के वर्ग यन स्क्वायर के अनुक्रमान पाती होती है। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोग का
गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा, ये तीनों आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो एक सवाल है, उसका अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम लोग एक सवाल को भी हल करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं इस सवाल में क्या हम लोग को निकालना है। रेडियो तरंग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रसारित होती है। एक रेडियो प्रसारण केंद्र 1.2 मेगा साइकिल प्रति सेकंड पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। प्रसारित तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो इस चीज में हम लोग को क्या याद करना है? प्रसारित तरंग की तरंग दैर्ध्य को याद करना है। तो इस चीज में जो जो चीज दिया है पहले हम लोग उसको लिखते हैं, जो चीज इसमें दिया है। तो जो पहला दिया है वो है रेडियो तरंग की चाल। हम लोग लिखते हैं यहाँ रेडियो तरंग की चाल। रेडियो तरंग की चाल बी इक्वल टू क्या लिखा है? बी इक्वल टू दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। और क्या दिया है? होती है रेडियो प्रसारण केंद्र 1.2 मेगा साइकिल प्रति सेकंड प्रकार क्रम प्रसारित करता है। और जो दिया है वो दिया है यन, यानी आवृत्ति। तो हम लोग आवृत्ति को देखेंगे, लिखेंगे। आवृत्ति को हम लोग यन से डिनोट करते हैं। तो यन इक्वल टू 1.2 मेगा साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है वो चीज़ हम लोग लिखे ले रहे हैं। क्या ज्ञात करें? प्रसारित तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? प्रसारित तरंग की तरंग दैर्ध्य हम लोग को ज्ञात करना। तरंग दैर्ध्य हम लोग को ज्ञात करना है। और जो प्रसारित तरंग की तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। जो तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है, सूत्र वो क्या होता है? B इक्वल टू यन इंटू लेमडा। यन इंटू लेमडा से हम लोग निकालेंगे कि B इक्वल टू यन इंटू लेमडा से। अब देखो यहाँ पे हम लोग को लेमडा ज्ञात करना है। तो लेमडा को हम लोग पक्षांतर करते हैं। तो जब हम लोग लेमडा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा B/N। अब इस चीज़ में तो फिलहाल आप लोग बहुत आसानी से रख पाएंगे। जो जो चीज़ें दिए हैं, बी क्या दिया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और यन। तो देखो फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और करना है, या तो इस चीज़ को हम लोग मेगा प्रति सेकंड में बनाएंगे, या इस चीज़ को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूँ इसको। जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? 1.2 × 10⁶। उसके बाद अब तो फिलहाल इन सब चीज़ों का मान ही रखना है, तो अब हम लोग मान रखते हैं। देखो लेमडा इक्वल टू अब हम लोग बी का मान क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद 1.2 ×
6। अब यहाँ पे हम लोग भी लिख लेंगे मीटर प्रति सेकेंड। साइकिल भी यहाँ पे लिख लेना। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे मैं इसका वो भी लिखे दे रहा हूँ, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। लैम्डा इजकल टू 3 गुणे 10 का पावर 8। अब ये 10 का पावर 6 है, इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, इसको इसलिए ऊपर लेकर जाएंगे ताकि हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो आसान हो चुके। तो इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ +6, तो इधर ऊपर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, हम लोग का बचेगा 1.2। तो हम लोग नीचे जो हम लोग का बचेगा वो बचेगा 1.2। तो हम लोग अब अपने पेज को बदलते हैं। देखो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो लैम्डा इजकल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 10 का पावर -6। तो जब ये -6 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 का पावर 2 इंटू 1.2। अब फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस और ये प्लस है तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो ये माइनस मतलब आपस में जब जुड़ेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब ये जुड़ेगा इसमें तो ये प्लस है, तो प्लस देखो +8 और -6, तो यहाँ पर 2 ही बचे, तो 10 का घात 14। उसके बाद अब देखो हम लोग इसको यहाँ पे 2 तरह से हल कर सकते हैं। जब इसको हम लोग इससे डायरेक्टली इसको जब हम लोग भाग देंगे तो फिलहाल ये चीज़ आप लोग को बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ के 30 कर दिया जाएगा गुणे 10 का पावर 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 30 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ का हम लोग एक पॉइंट को हटा देंगे। तो जब हटा देंगे उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे तो इसका जब हम लोग इससे भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसका हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 का घात 2। उसके बाद जब हम लोग और कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 250 मीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग का और 250 मीटर। तो फिलहाल आज का जो लेक्चर हुआ आप लोग को काफ़ी बढ़िया से समझ में आया होगा। तो देखो जो बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे वो बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के गए होंगे। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जो कोई भी बच्चा अगर वीडियो देखना प्रारंभ करे तो वीडियो के अंत तक जरूर जाए, क्योंकि अगर वो वीडियो के अंत तक जाता है तो उसको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो आज का लेक्चर आप लोग का काफ़ी अच्छे से हुआ, काफ़ी शानदार हुआ। तो मैं पुनः यही बोलना चाहूँगा, जो बच्चे इससे नए जुड़ा करें वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग का कोई भी क्लास मिस ना हो, जिससे आप लोग का नुकसान हो सके। और आप लोग अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में बढ़िया नंबर लाएं, और बढ़िया नंबर लाने के बाद मेरे वीडियो पे आके कमेंट करें कि सर मैंने आपके चैनल के थ्रू पढ़ के आज सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में बहुत बढ़िया नंबर लाया। तो आप लोग चैनल को अवश्य करके सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल का लेक्चर और भी बढ़िया शानदार होगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आगे का लेक्चर कल अपने निश्चित समय पे होगा।